अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि जेके बोपी के एग्ज़ाम जितने भी कोर्सेज उसके अंडर आते हैं उनका एग्ज़ाम विद इन डेज़ में आने वाला है। बी फार्मा का एग्ज़ाम 19 मई को है और जो बीएससी कोर्सेज का एग्ज़ाम है वो 26 मई को है और जीएनएम का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ जून में होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें आते हैं एग्ज़ाम में और उनको कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा, डी फार्मा और बीएससी कोर्सेज़ के लिए, चाहे आपका नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो या टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का हो। जो जीएनएम का है वो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि उनका 10th बेसिस जो है वो सिलेबस है और जो ये बाकी कोर्स है जिनका मैंने नाम लिया इनका जो है वो 12th बेसिस का जो है वो सिलेबस है। तो पहले हम इन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बायो की बात करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात करेंगे। तो बायो में जो सबसे पहले टाइप क्वेश्चन आता है आपका वो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे आपको ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हो और इनमें से आपको एक को फिल करना है। OMR शीट आपको दी जाएगी। अगर आपको OMR फिल नहीं करना आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस बताना, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा कि कैसे OMR को फिल करना है। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे आपको 4 ऑप्शंस होंगे और इसमें जो राइट ऑप्शन होगा उसका आपने आंसर फिल करना है OMR पर। ये पहला टाइप क्वेश्चन हुआ। दूसरा टाइप जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है आपका मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ से 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और इसके अपोजिट आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और इनको फिर आपने मैच करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है म्यूचुअलिज्म का कौन सा आंसर है। यहाँ पर अगर आपका आएगा 1 पार्ट, बी का जो कॉमेंजलिज्म है इसका जो आंसर जो है वो 2 पार्ट आएगा। या पैरासिटिज्म को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका जो 3 पार्ट आएगा और कॉम्पिटिशन इसका जो फोर्थ पार्ट आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, नीचे आपने देखना है कि जो ए है उसका वन पार्ट है, तो ये आ गया आपका ए का 1 पार्ट, बी का 5 पार्ट है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। बी का क्या है 5 पार्ट, आप देखोगे कि बी का 5 पार्ट कहाँ है, यहाँ पर बी का 5 पार्ट है। तो ऐसे ही आप देखोगे सभी को और फिर आपको एक ऑप्शन को टिक करना है, वो राइट होगा। तो जो इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है इमेज है, तो आपको इमेज दी जाएगी और फिर आपको इसमें किसी जगह पे नाम मिसिंग होगा। यहाँ पर ये इमेज आपकी होगी और ये किसी जगह पर आपको नाम मिसिंग होगा और उस नाम को आपने फिल करना है। नीचे आपको ऑप्शन दी जाएगी। या दूसरा आपको ये इसमें ये होगा कि ये किस टाइप की इमेज है, ये क्या इमेज है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो नीचे आपको ऑप्शंस होगा, उनको आपने फिल करना है कौन राइट ऑप्शन है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर किस में आते हैं, बायो में आते हैं। तो बायो का आपका क्लियर है। अब हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हुए देखते हैं कि केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है बिल्कुल थ्योरी बेस्ड, यानी कि वहाँ से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बायो की तरह क्वेश्चन दिया जाएगा। तो नीचे आपको क्या करना है, फिर नीचे आपको देखना है कि राइट ऑप्शन कौन है, यानी कि ऊपर आपने क्वेश्चन देखा, नीचे आपने इसमें देखना है कि कौन ऑप्शन जो है वो सही है। अगर इसमें आइडियल सॉल्यूशन सही है तो आप OMR पे पहले यानी कि ऑप्शन ए को आंसर करोगे। जो इसमें दूसरा टाइप क्वेश्चन आता है वो यानी कि वो इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर आता है। तो न्यूमेरिकल भी आपको सेम इसी तरीके से होगा। ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसको आपने फार्मूला लगा के सॉल्व करना है और फिर देखना है कि राइट ऑप्शन कौन है। और जो इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इमेज बेस्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ आता है। ये ऐसे आपको एक ग्राफ आएगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आपने पढ़ाई होगा ये थर्मोडायनेमिक्स का, शायद ये थर्मोडायनेमिक्स का है अगर मैं गलत ना हूँ। तो इसको आपने क्या करना है, ऊपर आपका क्वेश्चन होगा और इसको आपने फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। फार्मूला लगा के इसका आपने सॉल्व करना है। या ये ऐसे ही ग्राफ भी होते हैं, तो उनको आपने जो आपका राइट होगा उसको आपने टिक करना है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपकी केमिस्ट्री में आते हैं। तो फिज़िक्स की तरफ चलते हैं, अब फिज़िक्स को देखते हैं। फिजिक्स में आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। बिल्कुल सेम है। आपको पहले वहाँ पर क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे आपके ऑप्शंस रहेंगे और कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा उसको आपने टिक करना है। और दूसरा यहाँ पर आपका जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल भी सेम है, वहाँ से आपको क्वेश्चन दिया कि उसको फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है और
जो दूसरा इसमें दूसरा टाइप आता है वो आपका आता है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। बिल्कुल सेम है, फार्मूला लगानी है और ग्राफ को सॉल्व करना है। या अगर आपको यही जो ऐसे ही ग्राफ जो आपने टेक्स्ट बुक पे होगा तो उसको भी ऐसे ही वो कभी कभी पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें फार्मूलाज को यूज़ करना होता है। तो यही थे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आपने कोशिश करना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वह आपको आएंगे। तो इन डेज़ में आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की, जो बचे हुए डेज़ हैं। मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देखना है, कैसे आपको इन बचे हुए दिन में आपने प्रिपेयर करना है। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आप इंशाल्लाह जो आपने मेहनत अब तक की है उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।